Hola chicos guys, welcome back to my channel. So, I am back again to add value in your life. आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि इवन जॉब तक मिलना मुश्किल हो रहा है. एचआर's कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं एंड कैंडिडेट्स एचआर's को ढूंढ रहे हैं. बट माई मोटिव इज टू empowering freshers to overcome their career challenges and unlock their potential. तो जब जॉब ढूंढने की बारी आती है ना, तो ऐसा होता है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं तो उनको तो बहुत आइडिया रहता ही है जॉब ढूंढने का. हम यूज टू होते हैं गाइडेंस के, हमें स्कूल टाइम पे गाइडेंस मिलती है टीचर्स की, कॉलेज टाइम पे हमें गाइडेंस मिलती है हमारे प्रोफेसर्स की, ठीक है, हमारे मेंटोर्स रहते हैं. बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप ग्रेजुएट हो गए होते हो, आपकी स्टडीज कंप्लीट हो गई होती है, अब आपको एंटर करना पड़ता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. देयर आर पीपल जिनको कुछ आइडिया नहीं है, वो पैनिक होने लगते हैं कि यार अब मेरे को जॉब ढूंढना है, अब मेरे को पैसे कमाने हैं एंड कैसे होगा, क्या होगा, मैं जॉब कैसे सर्च करूँ, क्या जॉब नहीं मिल रही है. सो फ्रेशर्स स्पेशली उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ रहता है, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पाता है. एंड उसी के लिए मैं आज यहाँ पे हूँ कि आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाऊँ. अब देखो यार, प्लानिंग ना हर जगह जरूरी है, ये हमें भी पता है. इवन अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है या कोई पार्टी रखनी है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं. तो सिमिलरली अगर आपको वो जॉब सर्च करना है तो आपको भी उसके लिए एक प्लानिंग करनी होगी. ठीक है, आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप फिर अपनी जॉब सर्च प्रोसेस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आजकल कोई भी चीज इजीली तो होती ही नहीं है. 10 पॉइंट्स इन टोटल जॉब सर्च स्ट्रैटेजी के. इनको जानने के बाद आपके लिए जॉब सर्च करना इजी हो जाएगा, आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, आपको एक तरह से एक डायरेक्शन मिल जाएगा. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. पॉइंट नंबर 1, डिफाइन योर गोल. जॉब सर्च बिगिंस विथ डिफाइनिंग योर गोल, स्पेशली एज अ फ्रेशर. अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको गोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, और उस स्किल्स के बेसिस पे आप फिर क्या करेंगे, आप जॉब सर्च करेंगे. नंबर 2 इज प्रायोरिटाइज योर मोटिव. आपको अपना मोटिव पता होना चाहिए. एज अ फ्रेशर क्या होता है ना कि मैंने कई लोगों को देखा है कि जैसे ही वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हैं, लाइक जॉब सर्च करते हैं, उन्होंने जॉब पोस्ट देखी एंड देन दे आर लाइक इंटरव्यू भी दे रहे हैं. उनका, कुछ लोगों का मोटिव रहता है पैसा. तो एज अ फ्रेशर फर्स्ट टाइम अगर आप जॉब करने स्टार्ट कर रहे हो तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि यही टाइम है आपके लर्निंग का. एंड आपको यानी तो मोटिव अपना क्लियर कर लेना कि आप पैसों के लिए जॉब कर रहे हो या कि आपको अभी लर्निंग पे फोकस करना है. दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती. प्रायोरिटी आपकी क्या है, लर्निंग है कि मनी अर्न करना है. पॉइंट नंबर 3 इज सेट योर रिक्वायरमेंट्स. आपको अपनी रिक्वायरमेंट सेट करनी है कि आपका प्रेफर्ड लोकेशन क्या होगा. वेदर आप जिस सिटी में हैं आपको वहीं पर रहकर जॉब करना है कि आपको दूसरे सिटी में जाना है, और अगर आपको दूसरे सिटी में जाना है तो आपकी प्रेफरेबल लोकेशंस क्या है, आपको मिनिमम कितना सैलरी एक्सपेक्टेशन है. तो ये सारी चीजें अगर हम पहले से ही सेट कर लेंगे ना तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम जॉब के लिए अप्लाई कर सके. ठीक है, किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में आपको वर्क करना है, आर यू ओके विथ the firm or are you just willing to work only with private limited. So ये सारी चीजें अपनी requirements आपको सेट करना है. उसके बाद नंबर 4, create online presence. This is one of the most important thing. आपको अपनी online presence तो obviously बनाना है. जब सारी चीजें आप अपना गोल सेट कर ले और अपनी requirement क्लियर कर लेते हैं, अब उस बेसिस पे आपको फिर अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है. जब हम ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करते हैं रिगार्डिंग जॉब सर्च तो वो आता है हमारा लिंक्डइन. तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल इतने प्रॉपर वेल तरीके से मेंटेन करनी है. एस्टैब्लिश अ प्रोफेशनल प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन. इंक्लूड डिटेल्स अबाउट एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट्स. इवन अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो आपके जो सीनियर हैं उनसे अगर आप रिकमेंडेशन मांगे वो भी बेटर है. ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, रिक्रूटर्स जो होते हैं, वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को भी देखते हैं. तो लिंक्डइन आपका पूरा फुल अपडेट होना चाहिए. ठीक है, एंड आप जिस डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो या आपको जिस डोमेन में जाना है, जिस डोमेन में आपको अपना करियर बनाना है, वो प्रोफाइल उसी से रिलेटेड दिखनी चाहिए, ना कि आप कुछ और एक्स्ट्रा चीजें डाल रहे हो. बी प्रोफेशनल. लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे मेंटेन करना, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आगे वाली वीडियोस में लाऊंगी. उसके बाद 5th पॉइंट इज कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट. ऐसा नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो अब आप सीधे जॉब अप्लाई करनी है, आपको जॉब ढूंढना है तो आप जॉब ढूंढ रहे हो. नो, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो आप क्या करें कि आप
स्किल्स पे कंटिन्यू काम करें, वो स्किल्स एक्वायर करें जो कि एडिशनल हो और एक तरह से वैल्यू इंक्रीज हो। इतने सारे स्किल्स होते हैं कि इट्स नेवर एंडिंग। हम चाहे तो हम कितना भी लर्न कर सकते हैं, तो लर्निंग अपना ना छोड़ें, आप लर्न करते रहे एंड माइंडसेट आपका ग्रोथ वाला होना चाहिए, ना कि फिक्स्ड माइंडसेट होना चाहिए। कंटिन्यूअसली ऐड न्यू स्किल्स विद इन योर डोमेन एंड कंसिडर एडिशनल कोर्सेज फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। देन 6th पॉइंट इज इफेक्टिव नेटवर्किंग। तो हमने ऑनलाइन प्रेजेंस बना लिया अपना, ठीक है, हम स्किल्स पे भी फोकस कर रहे हैं। नेटवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नेटवर्किंग जितनी हमारी अच्छी होगी उतना इजी रहेगा हमारे लिए प्रोफेशनली ग्रो करना, ठीक है। सो यू कैन रीच आउट टू रिक्रूटर्स, फाउंडर्स। इसमें एक चीज मैं और बताती हूँ कि जैसे कि आपने अगर लिंक्डइन पे रीच आउट किया किसी से, तो उसके पहले तो हमें ऑब्वियसली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी होती है, तो आप वो फोन से ना करें। आपके पास पीसी है, लैपटॉप है, तो आप जब उससे करेंगे, आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो उसके बाद क्या आएगा, उसमें एक पॉपअप आएगा, उसमें एड नोट वाला वो आएगा ऑप्शन, एंड एड नोट पे जाकर आप प्रॉपर एक प्रोफेशनल शॉर्ट मैसेज भेज सकते हैं कि दैट आई एम लुकिंग फॉर सो एंड सो अपॉर्चुनिटी। एंड चैट जीपीटी है ही, आप प्रॉपर एक फॉर्मेट निकाले, प्रोफेशनल वे में उनको टेक्स्ट करें एंड देन कनेक्शन रिक्वेस्ट के साथ उनको क्या चला जाएगा, वो टेक्स्ट चला जाएगा। ऐसा भी होता है कभी कभार कि नहीं देखते हैं फाउंडर्स या रिप्लाई नहीं आता है, इट्स ओके, बट आपको नहीं रुकना है। आप अपने कंपनीज की लिस्ट सेलेक्ट करें, अगर आपकी कोई ड्रीम कंपनी आपको अप्लाई करना है, एंड रीच आउट टू पीपल हु आर वर्किंग देयर। So connect with HR professionals, founders and hiring managers on LinkedIn. Use a personalized message leveraging AI tools like ChatGPT to request connections and opportunities. फिर उसके बाद हमारा 7th है यूटिलाइज जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। जितने भी जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स हैं, मोस्टली मैंने जो अपने टाइम पे जो प्रेफर किया था वो था लिंक्डइन एंड इंडीड। ये 2 प्लेटफॉर्म्स इनफ होते हैं, आपको इसमें रिप्लाईज भी आते हैं, आपको इसमें कॉल्स भी आते हैं, बट देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। जैसे आप अगर आईटी सेक्टर के हो तो आईटी सेक्टर्स के लिए और भी हैं, ठीक है, एंड नॉन आईटीज के लिए भी हैं। तो लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट। लिंक्डइन पे एक्टिव भी रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस है तो आप एक्टिव नहीं रह रहे हो उस पे, है ना, तो ये चीज नहीं चलेगी। इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, स्क्रॉल लिंक्डइन। So yeah, make the most platforms like Indeed, LinkedIn and Glassdoor for job opportunities and insights. उसके बाद पॉइंट नंबर 8 हमारे ये है इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है। जॉब के लिए तो हम अप्लाई कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि हमें वेट करने की कब हम सिलेक्ट होते हैं, कब हमारा इंटरव्यू शेड्यूल होता है, उसके बाद हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। नहीं, हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना है। कभी भी सडनली हमारा कॉल आ सकता है, ऑब्वियसली कॉल आएगा तो टेलीफोनिक इंटरव्यू तो होना ही होना है, ठीक है। और अगर उन्होंने बोल दिया कि आफ्टर 1 hour आई एम शेड्यूलिंग योर वर्चुअल राउंड ऑफ इंटरव्यू, 1 घंटे में आप क्या कर लोगे। सो इंटरव्यू के लिए भी हमें प्रिपेयर होना चाहिए। आप एटलीस्ट अपना एक सेल्फ इंट्रोडक्शन तो बेस्ट रेडी करके रखो। सेल्फ इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा होना चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, या आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हो, कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। यूटिलाइज जॉब प्लेटफॉर्म एंड प्रिपेयर अ प्रॉपर सेल्फ इंट्रोडक्शन। स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट लेबर इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड अलाइन योर नॉलेज एंड व्हाट्स रिलेवेंट टू द जॉब। 9 पॉइंट है क्राफ्ट टारगेटेड रिज्यूमेज। अब यहाँ पे गलती क्या हो जाती है, मैं ये आपको बताती हूँ। रिज्यूमेज जब हम बनाते हैं ना, तो हमने एक रिज्यूम बना लिया और वो हम हर जगह अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें रिज्यूमे के सेट्स बनाने हैं। एक रिज्यूमे हमें बिल्कुल सिंपल बनाना है, एक रिज्यूमे हमें पूरा फुल फ्लेजेड बनाना है, जो कि हम ETS में हेल्प करता है। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस अपना लिख रहे हैं, तो उसमें जो पॉइंट्स लिख रहे हैं, आपके रोल्स एंड फंक्शंस भी उसमें होने चाहिए। तो लोगों के रिज्यूम्स ऐसे रहते हैं कि जिन्होंने बस वर्क ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखा है, अपनी डेजिग्नेशन लिखा है कि मैंने यहाँ से यहाँ काम किया था। सो दैट इज ऑल्सो इनफ। सो इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं। पहली बात तो आपका सेट होना चाहिए रिज्यूमे का, ठीक है। एंड आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपने कोई भी जॉब पोस्ट देखी, चाहे वो इंडीड हो या लिंक्डइन हो, तो सिमिलैरिटी रखनी है। आपको उस जॉब पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करने से पहले अपने रिज्यूम को टेलर करना है, एंड देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ये बेस्ट तरीका होता है, जो कि मैंने भी किया है अप्लाई। रिक्रूटर्स को जो एम्प्लॉयर को चाहिए है वो है इस सीवी में, ठीक है। एंड सीवी मस्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी टाइपो एरर नहीं होनी चाहिए, बहुत ही प्रोफेशनल लगना चाहिए सीवी। क्योंकि यार सीवी क्या होता है ना, HR में भी हूँ। सो एज एन HR क्या होता है ना, कि जब हम लोग रिज्यूमे खोलते हैं किसी कैंडिडेट्स का, तो अगर पहला एक भी टाइपो एरर दिख जाता है ना, तो इम्प्रेशन वैसे ही डाउन हो जाता है कि यार क्या है ये। कुछ लोग होते हैं जो बना सकते हैं अच्छी सीवी प्रोफेशनल वे में, बट वो ट्राई नहीं करते हैं।
या वो उतना उस चीज पर फोकस नहीं करते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जैसे हम बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सीवी को लेकर यही बात आती है। 10th पॉइंट आता है मेंटेन पॉजिटिविटी। सो आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, आप सारी चीजें कर रहे हैं, बट समटाइम्स हमें ईमेल आ जाता है, अनफॉर्चुनेटली वी हैव मूव फॉर फर्दर राउंड्स, तो उसमें हमें निराश नहीं होना है। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, इट्स जस्ट कि हर चीज को एक वक्त लगता है। सो अगर नेगेटिव आ गया या आप सिलेक्ट नहीं होते, इट्स ओके। उनकी जैसी रिक्वायरमेंट थी वो आपसे मैच नहीं की, एंड आप अभी एंटर ही किए हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू होता है, इट्स ओके। सिलेक्ट हुए तो बढ़िया, नहीं सिलेक्ट हुए तो उससे हमको सीखना चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या मिस्टेक्स की थी, हमने इंटरव्यूज के टाइम क्या मिस्टेक्स की थी। हमें हर चीज मतलब सीखने को मिलती है। कि बोलते हैं ना कि कुछ जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। लाइक अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो वो भी अच्छे के लिए हो रही है, एंड अगर कोई बुरी हो रही है तो हमें कुछ सिखा के जा रही है। सो कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैंने बोला, कि डाउन नहीं होना चाहिए और हमें हर समय पॉजिटिव रहना चाहिए। आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, इट्स ओके, नेवर गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन एडिंग योर मिस्टेक्स, कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो, क्या जरूरत है। नेटवर्किंग इज नॉट जस्ट कि आपको जब काम पड़ रहा है, यू नो, इट्स कि मुझे जॉब की जरूरत है या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बस उसी के लिए नेटवर्किंग करें। सो ऐसा नहीं है। आप कोई सीनियर्स जो कि उस फील्ड में अच्छे हों, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आप उनसे रीच आउट कर सकते हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। ये सारे 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ही ध्यान में रखने हैं। पहला, गोल डिफाइन करना है कि आपको, ठीक है, क्या गोल रहेगा आपका। दूसरा, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपका मोटिव क्या है, पैसे कमाना है। एज अ फ्रेशर जो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, पैसे कमाने के मोटिव से, ऑब्वियसली पैसे सबको कमाने हैं, बट स्टार्टिंग आपकी लर्निंग से होनी चाहिए। एम्प्लॉयर्स को अगर ये दिख रहा है कि यार ये एज अ फ्रेशर स्टडीज इन्हें कंप्लीट की, इसका मोटिव पैसे कमाना है, तो नो। अगर आपका लर्निंग माइंडसेट है ना, तो आप बहुत आगे जाओगे। सो आपका ग्रोथ माइंडसेट डेफिनेटली रहना चाहिए। उसके बाद है आपका रिक्वायरमेंट सेट कर लो कि आपकी प्रेफरेबल लोकेशंस क्या है, ठीक है, आपको मिनिमम सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड फोर्थ है कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आपको प्रॉपर बनाना है। फिफ्थ इज योर स्किल डेवलपमेंट, कंटिन्यूसली आप अपने स्किल को डेवलप करें। सिक्स्थ इज योर इफेक्टिव नेटवर्किंग ऑब्वियसली, एंड सेवेंथ इज योर यूटिलाइज जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। थोड़ा रिसर्च करिए जॉब सर्च प्लेटफॉर्म के बारे में एंड उसको प्रॉपरली मेंटेन करिए, यूटिलाइज करिए, सीवीज टाइम टू टाइम अपडेट करिए। तो अगर हमने अपडेट किया है तो डोंट फॉरगेट कि आप वो सीवीज अपडेट करें उस जॉब सर्च प्लेटफॉर्म में भी, पुरानी सीवी ही को सर्कुलेट ना होने दें, ठीक है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन, मतलब इंटरव्यू के लिए भी ऑब्वियसली रेडी रहे। एटलीस्ट आपको एक सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, आपको इंडस्ट्री ट्रेंड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आप जिस डोमेन में है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सीवी भी आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको टारगेट करनी चाहिए, ठीक है। आप जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उनके रोल्स एंड फंक्शंस देखिए, अपने सीवी से मैच करिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। सीवी ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए, बहुत ही प्रोफेशनल लगना चाहिए। तो मैंने सीवी का भी एक वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं, एंड मैं आगे अभी और भी वीडियोस लाने वाली हूँ, स्पेसिफिकली हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि एक प्रॉपर सीवी कैसे बनानी है। एंड देन उसके बाद है कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। एंड आई रियली लव कि मैं जो भी सीखती हूँ या सीख रही हूँ, मैं किसी तरह से आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and do subscribe my channel, like this video and do comment, and thank you very much.